जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। महाकुंभ की ऐतिहासिक कहानी है, समुद्र मंथन की। जरूर सुने और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। देवराज इंद्र अपने राज्य में मग्न मस्त थे और उनको याद ही नहीं था कि संसार के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। संसार का संतुलन बिगड़ सकता था। इस चिंता को दूर करने के लिए ऋषि दुर्वासा देवलोक की ओर बढ़े। उसी समय उन्हें देवराज इंद्र ऐरावत के साथ आते हुए दिखे। इंद्रदेव ने हाथ जोड़ के कहा, आप जैसे ऋषि मुनियों के दर्शन पाके हम धन्य हो गए। तब उन्हें प्रणाम किया तो ऋषि मुनि अपनी माला उतार के उनको दी, भेंट स्वरूप थी, और आशीर्वाद भी दिया। अभिमान में चूर इंद्र देवता ने उस माला को ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने अपने गले से उतारकर अपने पैरों में माला को चूर कर दिया। अपना ऐसा अपमान देख के ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया, हे इंद्र, तूने मेरी दी हुई माला का अपमान किया है और मेरा अपमान किया है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा ये राज्य नष्ट हो जाए। इंद्रदेव ने बहुत हाथ जोड़े, लेकिन ऋषि ने श्राप दे दिया था। इंद्रदेव ने कहा, कृपा हमें माफ कर दे, हम पर दया करिए, ऐसा श्राप मत दीजिए। तूने जिस प्रकार मेरी माला को पृथ्वी पर फेंका है, उसी प्रकार तुम और तुम्हारे देवता शक्तिहीन हो जाओगे। और ऋषि दुर्वासा वहां से चल दिए। और ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति हीन हो चुकी थी और उसी कारण राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने भी अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन राक्षसों के आगे टिक नहीं पाए क्योंकि वो शक्तिहीन हो चुके थे। और राक्षस ने भी कहा कि अब ये राज्य हमारा है, इस पर हमारा हक है, क्योंकि देवताओं की शक्ति छीन चुकी है, वो शक्तिहीन है। ऐसे राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब देवराज इंद्र ने कहा सभी देवताओं को कि हमारा स्वर्ग हमसे छीन चुका है, हमारी शक्तियां भी हमसे छीन चुकी है, तो इसका एक ही मार्गदर्शन करने के लिए सब ब्रह्मा जी के पास चलो। और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और इंद्र देव ने जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्मा जी, हम घोर संकट में है। राक्षसों ने हमारा स्वर्ग छीन लिया है और हम शक्तिहीन हो गए हैं, इसका हमें कोई मार्गदर्शन दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, ये संकट तुम्हारे घमंड का परिणाम है और तुम लोगों का ही बुलाया हुआ है। तब इंद्रदेव ने कहा, हे ब्रह्मादेव, हमें इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग बताइए। इसका सिर्फ मार्ग भगवान विष्णु के पास है। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो हम सब विष्णु जी के पास चलते हैं। और सभी देवता ब्रह्मलोक से भगवान विष्णु जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने जाकर भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान विष्णु, इन देवताओं ने अपने घमंड के कारण अपनी शक्तियां खो दी है और घोर संकट में आ गए हैं। इस संकट से निकालने का कोई उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा, ये देवता तुम्हारे लिए, ये संकट तुम्हारे लिए एक सबक है
एक सीख है, लेकिन अब इससे निकलने का एक ही मार्ग है। तुम लोगों को समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन तुम्हारी शक्तियों को पुनर्जागृत करेगा, वापस तुम्हें मिल जाएगी। इंद्रदेव ने कहा भगवान विष्णु से, हे भगवान विष्णु, राक्षस हमारा साथ क्यों देंगे, वो तो हमारे शत्रु है। तो भगवान विष्णु ने कहा इस बात का उन्हें विश्वास दिलाना होगा और ये कहना होगा कि वो अमृत जब हम सबको मिलेगा तो हम सब अमर हो जाएंगे। लेकिन लास्ट में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अमृत राक्षसों को ना मिलके सिर्फ देवताओं को मिले, क्योंकि अगर राक्षसों को मिल गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए लास्ट में देवताओं को ही मिले। तुम लोगों को बड़े ही धैर्य से काम लेना होगा और बड़ी समझदारी से। सारे देवताओं को समुद्र मंथन का सुझाव दिया और उस समुद्र मंथन में राक्षसों को भी शामिल करना था। इस कार्य को सिद्ध करने के लिए राजा इंद्रदेव बलि के पास जाते हैं। तो बलि ने कहा स्वर्ग से अधिकार खोने के बाद तुम यहाँ क्यों आए हो। तो इंद्रदेव ने कहा मैं यहाँ एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। यह प्रस्ताव केवल देवताओं के लिए नहीं, हालांकि असुरों के लिए भी लाभदायक है प्रस्ताव, और वो भी हमारे लिए लाभकारी, और वो भी देवताओं के मुंह से। ये तो सुनने लायक है। हम सब देवता समुद्र मंथन करने जा रहे हैं, इसलिए हमें असुरों का भी साथ चाहिए। इस कार्य में तुम्हारा भी साथ चाहिए, तो उसमें अमृत मिलेगा। बलि ने कहा अमृत अमृत, इसमें हमें सहयोग करना चाहिए। अच्छा, तो इसमें हमें क्या लाभ मिलेगा। हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए हम अकेले ये काम नहीं कर सकते, संभव नहीं है, इंद्रदेव ने कहा। और उसमें जो अमृत मिलेगा उससे असुर और देव दोनों ही अमर हो सकते हैं। तब उसने कुछ क्षण सोचा, कुछ क्षण के लिए सोचा और सोच के कहा ठीक है इंद्रदेव, हम तुम्हारा जरूर साथ देंगे, लेकिन अमृत में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। उसमें कुछ छल कपट हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। इंद्रदेव ने कहा हमारी तरफ से कोई छल कपट नहीं होगा, आप हमारा साथ दो। इसी तरह देव इंद्र और बलि के दोनों की बातों से सहमति हुई। इसी तरह दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी शुरू कर दी। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर इंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया। इसी प्रकार समुद्र मंथन का कार्य शुरू हुआ। सबसे पहले एक भयंकर विष निकला, फिर एक गाय प्रकट हुई, फिर ऐरावत प्रकट हुआ, उसके बाद में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जो ऐश्वर्य और सुख के पूर्ण प्रताप से। आखिरकार भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, अमृत का कलश हाथ में लेकर प्रकट हुए। असुर और देवताओं ने इसे प्राप्त करने के लिए पूरी अपनी ताकत झोंक दी, और भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करते हैं, इसीलिए क्योंकि सारा अमृत देवताओं को मिले। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके कहा तुम सबको अमृत मिलेगा और सबको बराबर मिलेगा, इसका बंटवारा मैं करूंगी। और असुरों को अपनी सुंदरता और आकर्षण से मोह लिया, और राक्षसों ने विश्वास किया कि मोहिनी उन्हें अमृत जरूर देगी।
और भगवान विष्णु देवताओं को अमृत दिलाने में सफल हुए और इसी तरह देवताओं को अमृत दिला दिया। तब राक्षसों ने कहा, असुरों ने कहा, हमारे साथ धोखा हुआ है। इंद्रदेव ने कहा, भगवान विष्णु ने हमें अमृत दिला दिया है, लेकिन अब हमें सचेत रहना होगा। राक्षसों ने उनका पीछा किया और देवताओं में और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। देवता और असुरों से युद्ध के ये संघर्ष जारी रहा और ये पूरी तरह आकाश में फैल गया और अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। बूंदें गिरी प्रयाग, हरिद्वार और नासिक, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार और नासिक, इन सब जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी, इसीलिए वो स्थल बन गए, वो नदियाँ। ये थी कुंभ मेले की, और वहाँ आज कुंभ मेला लगता है। तो एक ऋषि के श्राप से के कारण ये सब हुआ और वहाँ झगड़ा हुआ देवताओं में, इसीलिए अमृत की बूंदें गिरी इन 4 स्थानों पर, और आज वहाँ कुंभ मेला लगता है और सभी श्रद्धालु जाते हैं क्योंकि वहाँ अमृत की बूंदें गिरी हुई है और बड़ी श्रद्धा से जाते हैं। आज मैं कुंभ की एक कहानी लेकर आई। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय भोलेनाथ की जरूर लिखें, जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें।